हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बात करते हैं मार्केट का। कल का क्या कंडीशन रहा। तो मार्केट लगभग 1.5% चढ़ के बंद हुई। और बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में देखते हैं कि आज हमें कितना प्रॉफिट हुआ और कौन कौन से फंड में अभी प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों, मैं लगभग 6 फंड में SIP करता हूँ और SBI कॉन्ट्रा में लमसम करता हूँ कभी कभी, जैसे मार्केट गिरी हो। तो लगभग इन्वेस्ट हो रखे हैं 8,82,000। और अभी जो प्रॉफिट है अभी 34,230 है। और कल का जो प्रॉफिट हुआ है लगभग 12,000 के लगभग हुआ है। और अभी मेरे को टोटल हो गए हैं 9,17,185 रुपये। तो उसमें आपको कई मेरे दो फंड कई में प्रॉफिट दिख रहा होगा, कई में माइनस अपना लॉस दिख रहा हो हो जाएगा धीरे धीरे प्लस। बाकी लॉन्ग टर्म की गेम है, 10 से 15 साल की गेम है। तो इसमें मेरे को शॉर्ट टर्म में ऐसे कई बार प्लस हुआ है। तो बात करता हूँ, मैं बार बार आपको यही बात बोलता था कि मार्केट रिकवर कर जाएगा, आप इन्वेस्ट करो। आप छोटी मोटी गिरावट से डरना नहीं है। गिरावट है जो एक फेस आता है गिरावट का, एक बार चढ़ जाती है। जो अभी आप गिरावट नहीं देखोगे तो आगे जाके फिर जब मार्केट चढ़ेगी तो आप उसका जो एक प्रॉफिट की खुशी होती है वो भी नहीं ले पाओगे। तो मेरा लगभग 1.5 लाख प्रॉफिट था, 1.5 से 2 लाख प्रॉफिट था। हाँ, 2 लाख था प्रॉफिट। और उसमें जो मार्केट गिरते गिरते माइनस में भी हो गया। मैंने वीडियो डाली हुई हैं, उसमें सारे शॉर्ट्स वगैरह भी डाले हुए हैं। डेली का मैं प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखाता हूँ। तो देखिए अभी जो चेंजेस आया है पोर्टफोलियो में, अभी 11,000 प्लस हुए हैं और 34,000 का प्रॉफिट है। 4% का XIR भी दिखा रहा है। और मैं 2021 से SIP कर रहा हूँ। 2021 से मैंने SBI स्मॉल कैप में 1,000 रुपया शुरू किया था और उसके बाद मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। उसके बाद मैं पारिक फ्लेक्सी कैप में 1,000 की SIP शुरू करने लगा। फिर मेरे को इंडेक्स फंड के बारे में पता चला। इंडेक्स फंड में UTI निफ्टी का जो इंडेक्स फंड है उसमें भी 1,000 की SIP करने शुरू कर दी। तो जो अभी मेरे को इतना प्रॉफिट नहीं दिखा रहा, क्यों नहीं दिखा रहा कि जो मैंने जो मेजर इन्वेस्टमेंट है 2024 के बाद करी है। वैसे मैं 2021 से हूँ मार्केट में, 2024 से बात करी है। तो इसमें बाद मेरे को जब 2024 का जो बूम आया था ना मार्केट में, तो उसमें मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। उसके बारे में फिर मैंने म्यूचुअल फंड बारे की क्लासेस ली और वह सीखा। तो सीखने के बाद मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया और फिर मैंने पूरा पैसा इसी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो मैं आपसे ये कहता हूँ दोस्तों, 2-3 फेज देख लिए मैंने। मार्केट गिरती है और एकदम से उठती है, फिर जितना टाइम लेती है गिरने में उससे कम उससे 2-3 दिन में मार्केट रिकवर कर जाती है और आपको मौका भी नहीं मिलता पैसे इन्वेस्ट करने का। अभी जो नीचे फंसे हुए हैं, जो नीचे सोच रहे थे और गिरेगी, आप ले नहीं पाओगे। अभी आपने नीचे के लेवल देख लिए, अभी आप ऊपर नहीं इन्वेस्ट कर पाओगे। जब हम मार्केट को टाइम करने शुरू कर देते हैं तो मार्केट में ऐसा ही होता है। इसलिए टाइम किए बिना अभी भी अपॉर्चुनिटी है, अभी भी आप पैसा लगा सकते हो। बाकी ये मेरा पर्सनल व्यू है। आगे कोई भी आपने जो रिस्क लेना हो, जब इन्वेस्ट करना हो, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह किए बिना ना लगाएं। तो मेरा एग्रेसिव पोर्टफोलियो है, जिसमें 50% में स्मॉल कैप में लगाता हूँ और 35% लगाता हूँ मैं मिड कैप में और बाकी लगाता हूँ लार्ज कैप में। लार्ज कैप का जो पारिक फ्लेक्सी कैप है, इसमें भी एक तरह का लार्ज कैप ही है। इसमें भी लार्ज कैप का पोर्शन ज़्यादा मिलता है और UTI निफ्टी और SBI कॉन्ट्रा भी एक तरह का लार्ज कैप ही समझो। तो देखते हैं अभी मार्केट कैप है जो दिखाया जाएगा आपको। मार्केट कैप में देखो अभी मैं कितना, कौन से स्मॉल कैप में देखो 41%, लार्ज कैप में 34% है और मिड कैप में 24% मेरे पैसे एलोकेशन है। बाकी ये देखो सेक्टोरल एलोकेशन देख सकते हो आप, कौन कौन से शेयर में पैसा लगा है। और बाकी यार कई बंदों के मैसेज कईयों के आ रहे थे कि सर हम
स्टॉक में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो स्टॉक में इन्वेस्ट करना, तो स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मैं यार पर्सनल नहीं बता पाता, क्योंकि देखो जो भी सर्विस करने वाला है, जहाँ तो कोई जिसके पास लमसम पैसा नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा एक अमाउंट इकट्ठा करके वो लास्ट में फाइनेंशियल फ्री हो सकता है। तो इसलिए स्टॉक के लिए चाहिए ज़्यादा पैसे। अगर आपने स्टॉक बाय कर लिया तो बाय करने के बाद गिर गया, तो गिरने के बाद उस वक्त आपको एवरेजिंग के लिए पैसा चाहिए। और स्टॉक में जो एक खुद की एनालिसिस करके उसमें टाइम लगता है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। स्टॉक में भी मैं करूँगा, अभी देखते हैं, अभी थोड़ा स्टडी करेंगे पहले। ऐसे दोस्तों ऐसे किसी भी रैंडम के जहाँ टिप्स पे स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। इन्वेस्ट करना है तो पक्की उसकी कंपनी क्या करती है, कंपनी का क्या फंडामेंटल है, कंपनी कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या उसका बिजनेस है, कितना प्रॉफिट जनरेट करिए, नेट प्रॉफिट कितना है, मार्जिन कितना है, कैश फ्लो कितना है, ये बातें देख के आप इन्वेस्ट करें। तो मार्केट गिरती रहती है, इसलिए आपने कभी भी देखा होगा कि कम से कम आपको जो आपका म्यूचुअल फंड है वो लगातार आपको माइनस में नहीं देगा, आपका धीरे धीरे रिकवर करके ज़्यादातर म्यूचुअल फंड लास्ट में इन रिटर्न दे ही देते हैं। तो स्टॉक में ये नहीं है, स्टॉक में थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। पैसे तो म्यूचुअल फंड से नो डाउट ज़्यादा बनते हैं, बट आपको रिस्क कैपिटल उतनी बढ़ जाएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड सही है। बाकी आपकी इच्छा है ETF करो, म्यूचुअल फंड करो, आप देख सकते हैं। बाकी मेरा पर्सनल यही है कि आप जितना ज़्यादा म्यूचुअल फंड करोगे उतना ही ठीक रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए जय हिंद।